मुजफ्फरनगर द्वारा ये विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और जिसमें जनपद के हर ब्लॉक से बच्चे यहाँ पर आए और उन बच्चों ने जो प्रदर्शनी लगाई थी, अलग अलग तरह की प्रदर्शनी में उन्होंने अपने यहाँ पर हुनर दिखाए। उन सबको देखने के बाद में फिर एक क्विज प्रदर्शनी भी विज्ञान की थी, उसमें भी बुढ़ाना का जो ब्लॉक है, बुढ़ाना के बच्चे उसमें प्रथम आए और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। सब बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए हैं। ये बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए, साइंस के बच्चों को माइक्रोस्कोप दिया गया और बाकी सब जितने बच्चे इसमें आए थे आज उन सबको बैग दिए गए और उनको प्रतीक चिन्ह भी, कुछ बच्चों को यहाँ पर जो प्रथम द्वितीय है उनको प्रतीक चिन्ह देकर भी सम्मानित किया। प्रदूषण का अभी बताया, आप दिल्ली का प्रदूषण के बारे में बात है, ये सारी चीज़ें बताई और विज्ञान के बारे में भी। विज्ञान के क्विज तो नहीं सुन पाए, लेकिन विज्ञान के क्विज से जो बच्चे चुनकर यहाँ पर आए और विज्ञान की भी कई प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगी हुई। ये प्रदर्शनी समय समय पर भी ऐसे साफ लगती रहनी चाहिए, पर 2 बार 3 बार भी लगे। और आज आपने विद्यालय मेरे बाद में बोल रहे हैं, आज इस कार्यक्रम में कुछ जो बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम किया गया, हमारे BS संदीप कुमार जी, DC सुशील कुमार जी, प्रवर्तक हेड श्रीमती मीनू जी, संचालनकर्ता महोदय, मेरे साथ आए हुए राम कुमार शर्मा जी, रविंद्र जी, अक्षय जी और बहुत महत्वपूर्ण जो सामने जिन्होंने आज ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया और जो क्विज हुए या जो यहाँ भी आपने ये सब कुछ दिखाया, उनको इस लायक बनाने वाली जो ये कतार खड़ी हुई मेरे सामने, आप सबका धन्यवाद देते हुए जो अध्यापिका यहाँ पर खड़ी हुई हैं, अध्यापक हैं और प्यारे बच्चों तथा 1 घंटे से हमारे साथ में आज क्या कार्यक्रम हुआ कल अखबारों में आप पढ़ेंगे या सोशल मीडिया पर पढ़ेंगे। ऐसे मेरे बंधु सामने खड़े हुए जो हमारे संवाददाता के रूप में अपने अलग अलग अखबारों से यहाँ पर आए, आप सबका धन्यवाद देते हुए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें मुख्य अतिथि बनाया गया। खेल का भी उस दिन कार्यक्रम था, लेकिन हमारा कार्यक्रम कहीं और लगा हुआ था, मन हुआ कि उसमें चले, लेकिन समय कुछ सूट नहीं कर पाया। बेसिक शिक्षा विभाग के जितने भी कार्यक्रम हैं उनका आने का एक लाभ हो कि हमने 12 डंडों की एक सीढ़ी तैयार करनी, एक कारीगर ने तैयार करनी, सीढ़ी बना दी और सबसे पहला डंडा उसका कमज़ोर छोड़ दिया, दूसरा डंडा कमज़ोर छोड़ दिया, तो आखिरी डंडे पर 10 या 12 या 14 जो आपको डंडे उसमें लगाने सीढ़ी में, तो वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत होगी, जाएंगे गिर जाएंगे, यानी कि कच्चे रह जाएंगे। इसलिए पहले स्तंभ को, पहले डंडे को मजबूत लेकर चलें। ये बेसिक शिक्षा विभाग, ये प्राइमरी विद्यालय, प्राइमरी या जूनियर विद्यालय के जो यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, ये वो सीढ़ी का पहला डंडा है और उस पहला डंडा को मजबूत कील ठोकर बनाने में डंडा की लकड़ी मजबूत हो और उसको इस तरह से ठोके ताकि पहला डंडा ना गिर पाए, ऐसे कारीगर खड़े हुए ये सब लोग तो यहाँ पर अध्यापिका यहाँ पर आई हुई हैं। इंजीनियर बने, जज बने, डॉक्टर बने या नेता बने, कोई भी कुछ बने, उसके लिए सबसे पहला पाठ जो प्राइमरी स्कूल है, ये प्राइमरी स्कूल सबसे पहला पाठ है। और मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ भी कहीं जाता हूँ, कि अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में आप एडमिशन दिलाएं। आप अपने बच्चों को बड़े बड़े विद्यालयों में एडमिशन दिलाते, सक्षम हम होते नहीं और सारी वो सुविधाएं अब जो हमारे जो टीचर्स आते हैं या अध्यापिकाएँ आती, वो मतलब वेल क्वालिफाई और हर तरह से सक्षम, यानी पढ़ाने में भी सक्षम। और जो आपने ये बनाया, ये आपका दिमाग इसमें लगा, बच्चों को दिमाग आपने दिया और बच्चों की मदद आपने करी, कुछ प्रतिभा बच्चे की, और उसके साथ में जो कमी पड़ी वो प्रतिभा आपने जोड़कर ये आज एक ये प्रदर्शनी तैयार की। ये जिला जनपद स्तरीय प्रदर्शनी थी, ब्लॉक स्तर से यहाँ पर आए और जनपद स्तर के यहाँ चुने जाएंगे। जनपद के बाद फिर अपने कमिश्नरी या लखनऊ या इंटरनेशनल जो अपना राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर लेकर जाएंगे, इन्हीं में से जाएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं आएंगे, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे सहारनपुर हो। तो जैसे भी बच्चों ने यहाँ पर दिखाया, बहुत मेरे बाद में बोल रहे हैं, आज इस कार्यक्रम में कुछ जो बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम किया गया, हमारे BS संदीप कुमार जी, DC सुशील कुमार जी, प्रवर्तक हेड श्रीमती मीनू जी, संचालनकर्ता महोदय, मेरे साथ आए हुए राम कुमार शर्मा जी, रविंद्र जी, अक्षय जी और बहुत महत्वपूर्ण जो सामने जिन्होंने आज ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया और जो क्विज हुए या जो यहाँ भी आपने ये सब कुछ दिखाया,
उनको इस लायक बनाने वाली जो ये कतार खड़ी हुई मेरे सामने, आप सबका धन्यवाद देते हुए, जो अध्यापिका यहाँ पर खड़ी हुई हैं, अध्यापक हैं और प्यारे बच्चों तथा 1 घंटे से हमारे साथ में आज क्या कार्यक्रम हुआ कल अखबारों में आप पढ़ेंगे या सोशल मीडिया पर पढ़ेंगे। ऐसे मेरे बंधु सामने खड़े हुए जो हमारे संवाददाता के रूप में अपने अलग अलग अखबारों से यहाँ पर आए, आप सबका धन्यवाद देते हुए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें मुख्य अतिथि बनाया गया। खेल का भी उस दिन कार्यक्रम था, लेकिन हमारा कार्यक्रम कहीं और लगा हुआ था। मन हुआ कि उसमें चले, लेकिन समय कुछ सूट नहीं कर पाया। बेसिक शिक्षा विभाग के जितने भी कार्यक्रम हैं उनका आने का एक लाभ हो कि हमने 12 डंडों की एक सीढ़ी तैयार करनी, एक कारीगर ने तैयार करनी, सीढ़ी बना दी और सबसे पहला डंडा उसका कमज़ोर छोड़ दिया, दूसरा डंडा कमज़ोर छोड़ दिया, तो आखिरी डंडे पर 10 या 12 या 14 जो आपको डंडे उसमें लगाने सीढ़ी में, तो वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत होगी, जाएंगे गिर जाएंगे, यानी कि कच्चे रह जाएंगे। इसलिए पहले स्तंभ को, पहले डंडे को मजबूत लेकर चलें। ये बेसिक शिक्षा विभाग, ये प्राइमरी विद्यालय, प्राइमरी या जूनियर विद्यालय के जो यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, ये वो सीढ़ी का पहला डंडा है और उस पहला डंडा को मजबूत कील ठोकर बनाने में डंडा की लकड़ी मजबूत हो और उसको इस तरह से ठोके ताकि पहला डंडा ना गिर पाए। ऐसे कारीगर खड़े हुए ये सब लोग, तो यहाँ पर अध्यापिका यहाँ पर आई हुई हैं। इंजीनियर बने, जज बने, डॉक्टर बने या नेता बने, कोई भी कुछ बने, उसके लिए सबसे पहला पाठ जो प्राइमरी स्कूल है, ये प्राइमरी स्कूल सबसे पहला पाठ है। और मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ भी कहीं जाता हूँ, कि अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में आप एडमिशन दिलाएं। आप अपने बच्चों को बड़े बड़े विद्यालयों में एडमिशन दिलाते, सक्षम हम होते नहीं और सारी वो सुविधाएं अब जो हमारे जो टीचर्स आते हैं या अध्यापिकाएं आती, वो मतलब वेल क्वालिफाई और हर तरह से सक्षम, यानी पढ़ाने में भी सक्षम। और जो आपने ये बनाया, ये आपका दिमाग इसमें लगा, बच्चों को दिमाग आपने दिया और बच्चों की मदद आपने करी, कुछ प्रतिभा बच्चे की, और उसके साथ में जो कमी पड़ी वो प्रतिभा आपने जोड़कर ये आज एक ये प्रदर्शनी तैयार की। ये जिला जनपद स्तरीय प्रदर्शनी थी, ब्लॉक स्तर से यहाँ पर आए और जनपद स्तर के यहाँ चुने जाएंगे। जनपद के बाद फिर अपने कमिश्नरी या लखनऊ या इंटरनेशनल जो अपना राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर लेकर जाएंगे, इन्हीं में से जाएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं आएंगे, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे सहारनपुर हो। तो जैसे भी बच्चों ने यहाँ पर दिखाया, बहुत अब यहाँ पे ठीक है। गमला नहीं आना था। सभी हमारे विज्ञान के शिक्षक शिक्षिका जो इनके बच्चों के साथ विभिन्न मॉडल में बच्चों को मेहनत करा के आए हैं, सभी को पहले तो यहाँ स्वागत है। और आज इस राष्ट्रीय आविष्कार अभियान और क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से हम सभी ने देखा कि हमारे बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत बेहतर करते हैं। कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले ही हमने देखा था गेम्स के माध्यम से भी, सर आप किसी कारणवश आ नहीं पाए, उसमें भी हमारे बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था। और आज इस मॉडल प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया कि बच्चे जो है विभिन्न अपने मॉडलों के माध्यम से विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। और इसमें हमारे जो गुरुजन हैं, जो शिक्षक हैं विज्ञान के, उन्होंने बहुत ही बेहतर तैयारी कराई है बच्चों को, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बच्चे, ये एक क्षेत्र होता है जहाँ बच्चों की रुचि और उसके आधार पर बच्चों का एक भविष्य तैयार किया जाता है। जो विज्ञान के क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ने की अपेक्षा रखते हैं, जो इच्छा रखते हैं, उनको एक कर्तव्य दिखाने का, एक प्रदर्शन दिखाने का एक मौका जो है विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से होता है। इनमें से कुछ बच्चे चुनकर जो है अच्छे मॉडल चुनकर हमारे स्टेट पर हर साल जाते हैं, इस साल भी जाएंगे और स्टेट विनर भी उनमें से कुछ बनते हैं। ये हमारे ज़िले के लिए बड़ी गौरव की बात होगी। अगर यहाँ से कुछ बच्चे स्टेट लेवल पे सिलेक्ट हो गए तो हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात होगी। आप सभी ने बहुत मेहनत की है, सभी ने अच्छे अच्छे मॉडल बनाए हैं। इनको इस मॉडल्स के बारे में काफ़ी अच्छे से और बताइए, ताकि ये बच्चे जो चुन के यहाँ से जाएँ वो स्टेट लेवल पर भी अपने रिप्रेजेंटेशन द्वारा प्रभावित कर सकें और वहाँ राज्य स्तर पर अपना परचम जिले का लहरा सके। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच को भी मैं बहुत बहुत
धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से निकालकर, सर का शेड्यूल बहुत बिजी था, उसमें से हमारे बच्चों के लिए फिर भी 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल लिया है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इसी तरह से आप बच्चों की तैयारी कराते रहिए। क्विज प्रतियोगिता में हमारे बुढ़ाना की टीम ने जो है प्रथम स्थान